अब यहाँ पर सुखदेव जी बताते हैं कि अब मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूँ। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। उनके लिए जब दुर्वासा ऋषि के साथ उनकी थोड़ी अनबन हो जाती है और दुर्वासा ऋषि बिना उनकी गलती पर उनको मारने के लिए अपनी जटा में से एक राक्षसी उत्पन्न करते हैं, तो अम्बरीश राजा वहीं खड़े खड़े भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का सुदर्शन चक्र उनके लिए आता है। इस कथा में यह बताया गया कि जब सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का अर्थ केवल संसार त्यागना नहीं होता। अम्बरीश राजा एक राजा है, राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता, उनसे ज्यादा धन किसी के पास नहीं होता, लेकिन अगर एक राजा की पदवी पर बैठकर भी कोई ऐसी भक्ति कर सकता है कि भगवान का चक्र घूमता हुआ आ रहा है उनके लिए, वो कितना बड़ा भक्त होगा। और यानी हर व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भगवान को ऐसे प्राप्त कर सकता है। इसी वंश में राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राजा रघु हुए। इसी वंश में राजा दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां पर एक भी संतान नहीं। यज्ञ करवाया जाता है, यज्ञ में से खीर निकलती है। तीनों रानियों को खीर दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ये सोचकर कि बाद में खा लूंगी। हर चीज की लीला है। एक पक्षी आता है, उस खीर के पात्र को उठाकर ले जाता है। अब यहाँ इनको दिक्कत नहीं आई। कौशल्या माता, सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर दे दी। अब वो पक्षी आकाश मार्ग से जा रहा है, अब वो उड़े तो कभी थोड़ी खीर गिर रही है बार बार। अब वो एक पहाड़ के ऊपर से जा रहा है, पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही है। वो खीर जब गिरकर उनके मुख में जाती है, जिनसे फल स्वरूप उनको हनुमान जी होते हैं। इसीलिए श्री राम और हनुमान जी के जन्म के बीच केवल 6 दिन का अंतर है, सिर्फ 6 दिन का, क्योंकि दोनों एक ही समय के समय दोनों को यहाँ पर माताओं ने खीर ग्रहण की थी, वहां अंजनी माता ने खीर ग्रहण की। तो अब यहाँ तीनों माताएं गर्भवती होती है। समय बीतता है, पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, तीसरा महीना गुजरता है। जैसे जैसे समय पास आ रहा है, महादेव जी अयोध्या आ रहे हैं, उनके प्रभु आने वाले हैं भाई। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में अयोध्या में दशरथ राजा के यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जन्म लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन कौशल्या हित हर्षित में मुनि मन अद्भुत रूप। अब यहाँ पर रामलला का जन्म होता है। बहुत ही सीधे बालक हुए, कोई शैतानी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, इसलिए उनकी बाल लीलाएं इतनी नहीं है। उनकी एक ही बहुत प्रसिद्ध बाल लीला मानी जाती है, जब श्री राम चलना सीखते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र, सब उनको चलना सिखा रहे। कभी भगवान गिर रहे हैं, फिर भगवान यहाँ बड़े होते हैं, गुरुजी के साथ चले जाते हैं, फिर सीता माता के स्वयंवर में जाते हैं, सीता माता के साथ विवाह होता है, अयोध्या वापस आते हैं। भगवान को राज सिंहासन मिलने वाला है। राज सिंहासन मिलने के एक रात पहले कैकेयी माता अपने 2 वचन मांगती है। क्या मांगती है? भरत को राज सिंहासन और श्री राम को वनवास। श्री राम के साथ वनवास में लक्ष्मण जी और सीता माता भी जाते हैं। कुछ समय बाद सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उन्हें ले जाते हैं। तब भगवान ने वानरों की सेना तैयार करी और लंका पर आक्रमण करते हैं, रावण का वध करते हैं और सभी अयोध्या वापस लौटते हैं। अब सुखदेव जी बता रहे हैं, उग्रसेन नामक राजा हुए, उनके 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, सगी बहन भी नहीं थी, वो चचेरी बहन थी, पर सगी बहन से ज्यादा प्रेम करते थे वो उनसे।
उनका विवाह उन्होंने अपने मित्र वसुदेव के साथ कराया। अब विदाई हो रही है तो खुद रथ चलाकर जा रहे हैं कि बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है, मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कंस कहे काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहाँ से होगी। जिस बहन से वो इतना प्रेम करता था आज तलवार निकालकर उसको मारने जा रहा है। वसुदेव जी ने कहा तुम्हें 8वीं संतान से खतरा है ना, मैं अपनी हर संतान ला कर दूंगा, देवकी को कुछ मत करो। ठीक है। दोनों को कारागार में डाल दिया गया। सैनिकों से कहा गया वो गर्भवती हो तो मुझे तुरंत बता देना। अब यहां पर वसुदेव जी पहली संतान लेकर जाते हैं। कंस बहुत क्रूरता से मारता है। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों को कंस मारते हैं। 7वीं संतान को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचा देते हैं। ये कौन हुए? बलराम जी। सबको लगा देवकी माता का गर्भ नष्ट हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान। मौसम ही अलग है। पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, सावन का महीना आता है। ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, मानो ऐसी वर्षा वर्षों में नहीं हुई हो। मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। गैयाएं नृत्य कर रही है, हमें पालने वाला गोपाल आने वाला है। और भगवान ने पूरे 9 महीने नहीं लिए थे, क्योंकि 9 महीने होते ही कंस पहुंच जाता था। तो भगवान समय से पहले जन्म लेते हैं। मध्य रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, रोहिणी नक्षत्र में, मथुरा में, कारागार के अंदर देवकी माता के गर्भ से छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। बधाई हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान कहते हैं देर मत करो। सारे सैनिक सो गए हैं, बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। भगवान कहते हैं मुझे जल्द से जल्द गोकुल लेकर जाओ। वहां नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है। यशोदा मैया के पास एक कन्या सो रही होगी, कन्या को उठाना और मुझे वहां सुला देना। अब यशोदा मैया के पास कन्या को उठाते और भगवान को वहां सुला देते हैं। अब सुबह सुबह नंद बाबा जल्दबाजी में गौशाला चले गए तो देखा नहीं यशोदा मैया को। अब यहाँ रोहिणी माता और सब देखती है, जाकर सब कहती है अरे बाबा बाबा एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। बाबा कहते क्या हुआ? बोले जो हुआ है ना सुनोगे तो नाचने लगोगे। बोले क्या हुआ? बोले आपके घर गैया चराने, रास रचाने, माखन चुराने, छोटो सो प्यारो सो नटकट सो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो। आइए हम भी बधाई बांटते हैं, खूब नाचते हैं ठाकुर जी के जन्म की बधाई बांट के।